नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद मित्रों। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं कि आज सारे हमारे मंदिर गुरुद्वारे सारे जाते हैं लोग, लेकिन हासिल कोई वहाँ से शिक्षा को नहीं लेके आता। ये सब जो संस्थान बनाए थे ये शिक्षा देने के लिए बनाए गए थे। तब हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उस टाइम में स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, अनपढ़ होते थे। तो ये सब ग्रंथ सबको जागरूक करने के लिए, सबको शिक्षा देने के लिए बनाए गए थे। और ये मंदिर जो बनाए गए थे ये इसलिए बनाए गए थे, गुरुद्वारे बनाए गए थे, मस्जिदें बनाई गई थी, चर्चें बनाई गई थी कि लोगों को शिक्षित किया जाएगा। अब शिक्षित करना था, पर अब क्या हो गया है, ये सारे बंदरों की फौज बन गई। ये बंदरों की फौज इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि सारे जाते तो हैं, मंदिर भी जाएंगे कि भाई प्रसाद मिलेगा। जिस दिन आप देखो मंदिर में बोला आज लंगर है, वहां पे दुनिया उमड़ उमड़ के आएगी। गुरुद्वारे में बोलो लंगर है, दुनिया उमड़ उमड़ के काम छोड़ छोड़ के सवेरे से भी स्टार्ट हो जाएंगे कि आज तो लंगर है। और पहले लिखा जाता गुरु का लंगर अटूट वर्तेगा, और फिर लोग चले जाते हैं कि आज तो यार लंगर खाना है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे गुरबाणी का कीर्तन क्या हो रहा है, वहाँ पे पंडित जी ने मंदिर में कितने श्लोक बोले हैं। वो मंदिर से बाहर निकल के आएगा, उसको पूछो कौन से श्लोक बोले थे, क्या श्लोक बोले थे, उन श्लोक का क्या मतलब है, किसी को कुछ नहीं पता है। सुबह सुबह लोगों ने लोटे उठाए होते हैं, सारे चले जाते हैं, वो जल चढ़ा के आ जाते हैं, वो मूर्ति पे, शिवलिंग पे, पीपल पे। अब वो वापिस आए हैं, उनको कोई नहीं पता हम करके क्या आए हैं। बस एक रूटीन बना रखी है, वहाँ गए, वहाँ फूल चढ़ाए, फूल लोगों के चोरी से तोड़े, वो चढ़ाए, आगे गुरुद्वारे में गए, रोज बना रखे लकीर, गए आगे। जिस दिन लंगर वाले वो स्पेशल लोग होते हैं जो लंगर के दिन ही जाते हैं, उसमें दिया था लंगर। और जो रोज भी जाते हैं उनको पूछो कि आज कीर्तन हुआ था, आज बाबा जी ने क्या शिक्षा दी है, उसका मतलब क्या था, वो क्या बोला था आज उसने, उनको कुछ नहीं पता होता। वो सिर्फ गए, तो इसलिए बोलते हैं ना कि वो बंदरों वाला काम कर रहे हैं हम। जैसे बंदर, वो मंदिर के गुरुद्वारे की बाहर देखिए, मंदिरों की ज्यादा बाहर ही होते हैं मंदिर, बंदर बैठे होते हैं। बंदरों को आप प्रसाद दिया, उन्होंने खाया, चीच किया और चले गए। उनको कुछ नहीं पता किसने दिया प्रसाद, ये राम सिंह ने दिया, श्याम ने दिया या बनवारी ने दिया, उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने लिया और चले गए। ऐसे ही हम बंदरों जैसे काम ही कर रहे हैं। हम जाते हैं, मंदिर में गए, वो पुजारी जी से कोई पूछा नहीं, हमने उस दिन का कोई मतलब नहीं पूछा, उस चीज का मतलब नहीं पूछा, उस श्लोक का कोई मीनिंग नहीं पूछा। बस हम गए, सब चढ़ा के, हमारे को अगले ने भी पूछा, भाई पता नहीं हमारे माँ बाप करते थे हम भी कर रहे हैं। अब उनको पूछो क्यों कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो, हमारे माँ बाप करते थे हम भी कर रहे हैं आगे। वो कर क्यों रहे हैं वो किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसे गुरुद्वारे में रोज गुरुद्वारे जाते हैं, वो क्या सुन के आते हैं उनको कुछ नहीं पता। रोज जाना है, रोज पाठ करना है, पूजा करनी है, वापिस आना है। वो एक बंदरों वाला सिस्टम हो गया है। तो वो बंदर नहीं बनना है, हमें वो शिक्षा देने के लिए ग्रंथ जो थे, वो रामायण रखी है, वो गीता रखी है, वो इतने वेद हैं। पंडित जी से उनसे पूछो कि पंडित जी आज इसका क्या मतलब है, पंडित जी आज ये बताओ, आज ये बताओ, आज ये बताओ। उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है ना, वो टीचर हैं, वो ड्यूटी लगी है, उनसे पूछो। गुरुद्वारे में जाते हैं, भाई जी आज ये बताओ, आज ये बताओ, आज हमें ये जो आपने कीर्तन किया उसका क्या मतलब है, उसका क्या, उसका ये मीनिंग था, उसका आपने सवेरे किया था वो लिखा हो उसका क्या मतलब है, आज हुक्मनामा आया उसका क्या मतलब है। वो सारे मतलब पूछो, ये नहीं कि लंगर खाए, रोटियां खाई और वापस आ गई। और ज्यादातर यही हो रहा है, लंगर खाया, रोटियां खाए और आज देखा लंगर में ये नहीं था। आज लंगर चर्चा ही होती है उधर, वहाँ गुरबाणी की चर्चा कहीं नहीं होती है। मस्जिद का तो वो हाल ही छोड़ दो कि वो 5 टाइम नमाज पढ़ी, और उन्होंने जो पढ़ के आए उनको पूछो भी क्या किया, बोले जो नमाज अदा कराए, वो अर के क्या आए अदा, उनको खुद ही नहीं पता। नहीं जी अल्लाह का शुक्र करके आए, लेकिन शुक्र किया क्या उनको नहीं पता। वो बैठे थे, जो आगे मौलवी जी ने किया उसकी नकल करके बंदर जैसे वापिस आ गए। ऐसे चर्च में खड़े प्रे है, आज ही मास में गए थे, आज मास में क्या किया, वो उन्होंने पढ़ा था, ये बताया था, बड़ा अच्छा टॉपिक था, क्या था वो, जो किसी के बारे में था शायद, वो पता कुछ नहीं उनको क्या किया है, वो भी ऐसे आ गए।
तो जैसे हम बंदरों जैसे कर रहे हैं, हम इंसानों जैसे काम कर ही नहीं रहे हैं। जा रहे हो शिक्षा लेके आओ, जहाँ भी जाते हो शिक्षा तो लेके आओ कि हाँ भाई यहाँ पे हुआ क्या, आज क्या किया है। तो ये शिक्षा लोगे तभी हम जागरूक होंगे, तभी हम पता लगे कि हम कहाँ जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं और क्या हो रहा है और इनका मीनिंग क्या 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 मतलब था। आगे से हम बच्चों को भी वही बंदर बना रहे हैं, बच्चों को पूछ रहे हैं कि कुछ पूछना नहीं है, आप जाओ बस मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ और चर्च में जाओ, रोज जाना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है। रोज करते थे, हमारी माँ भी करते थे, हमारे बाप भी करते थे, पूछो मत, बस करते रहो। तो इसलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये वही स्टोरी है कि जैसे जो कुछ कर रहे हैं बस करते रहो, वो बंदरों के जैसे करते रहो। हम बंदर बने रहे नहीं, बंदर मत बनो, इंसान बन जाओ। और जब आपको समझ आएगी कि ये कर क्यों रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, फिर तुम्हें उस चीज को करने में भी मजा आएगा, उस चीज को सुनने में भी मजा आएगा। जो वो आप कर रहे हो रोज उसका भी आनंद लोगे, तभी आपके अंदर भी आनंद आएगा। जब आप सिर्फ ऐसे ही मकसद से जा रहे हो बस, और जाना और आना, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको। इसलिए अपने जो भी जाते हो, जहाँ भी जाते हो, जैसे स्कूल में जाते हैं हम, स्कूल में क्यों जाते हैं, स्कूल में इसलिए जाते हैं हम लोग कि स्कूल में हमें शिक्षा ग्रहण की जाती है, हम टीचर को डाउट्स पूछते हैं। यहाँ ये भी संस्थान ऐसे ही है कि वहाँ पे जाके डाउट्स पूछो, क्या डाउट्स है, क्या डाउट है, क्या होना चाहिए, अपने सजेशन दो, अपने डाउट्स क्लियर करो। जैसे हम स्कूल में करते हैं ऐसे ये भी करते हैं। अगर हमें यहाँ जाके कोई शिक्षा नहीं मिलती है तो फिर यहाँ पे जाने का भी कोई मतलब नहीं है। हमें शिक्षा फिर नहीं चाहिए, जहाँ शिक्षा मिलती है वहीं जाओ, नहीं तो फालतू में टाइम खराब मत करो।